अर्थ काम मोक्ष, इसको क्या कहते हैं बंधुओं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। हम सब यही करते हैं। जीवन किसको कहते हैं? जो चार काम करता हो उसको मानव कहा जाता है। धर्म करता हो, अर्थ कमाता हो, कामनाओं की पूर्ति करता हो, और सब कुछ करने के बाद मोक्ष प्राप्त कर ले, वो मानव। ये चार काम जीवात्मा, अन्य जीव जंतु नहीं करते, धर्म नहीं करते, वो बस कर्म करते हैं। कामनाएं उनकी ज्यादा रहती नहीं, सीमित कामनाएं रहती हैं, और मोक्ष के लिए उनका कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। ये मानवों के लिए है चार चीज। नारद जी बोले आपने केवल चार ही बात लिखी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। घूम फिरा करके सब जगह सबका स्रोत वहीं पहुंच जाता है। तो वेद व्यास जी बोले इन चारों के अलावा है भी क्या? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार ही तो हैं। तब नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले पांचवा पुरुषार्थ का नाम नहीं सुना आपने? बोले वो क्या है? प्रेम। आपने उसके विषय में कुछ नहीं लिखा। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उनसे व्यक्ति अच्छा मानव बन सकता है, लेकिन प्रेमी मानव नहीं बन पाएगा। और जब तक आप प्रेम हो ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, आपके हृदय को शांति नहीं मिलेगी। प्रेम। वेदव्यास जी बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब नारद जी बोले आपने जितने भी ग्रंथ लिखे ना, सब जगह योगेश्वर कृष्ण को आपने भगवान के रूप में दिखाया कि वो भगवान हैं, वो एक सुंदर प्रवक्ता हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनका ऐश्वर्य ऐसा, उनका यश ऐसा, उनका बल ऐसा। आपने उनका यश, ऐश्वर्य, वैभव, उनका ज्ञान केवल यही लिखा है सब जगह, लेकिन वो योगेश्वर कृष्ण कितने प्रेमी है ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। और माफ कीजिएगा, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप कैसा है? बोले जिसका कभी वर्णन ना किया जा सके, वो प्रेम है। और मेरी दृष्टि में प्रेम शब्द की परिभाषा यदि पूछो तो जहां ऐश्वर्य छुपा हुआ हो, जहां पर गुण छुपे हुए हों, जहां पर हर प्रकार की मानवीय आसक्ति जिससे होती है, प्रभाव, वो सब छुपे रहते हों, प्रभुता छुपती है, वहां प्रेम होता है। जहां प्रभुता देख करके प्रेम हो, ऐश्वर्य यश वैभव देख करके प्रेम हो, वो प्रेम नहीं होता, वो प्यार होता है। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये चलते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं। अरे देखो इनकी गाड़ी कितनी बढ़िया, इनका घर कितना अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी बहुत है, पढ़े लिखे बहुत है, बुद्धिमान बहुत है। उस बात से आप आकर्षित हो, इसका मतलब आप प्यार करते हैं, आप प्रेम नहीं करते। प्रेम में प्रभुता नहीं देखी जाती। और आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना वेदव्यास जी, सब में केवल और केवल ईश्वर की प्रभुता बताई है। आपने ऐसा कहीं कुछ वर्णन ही नहीं किया जिससे व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम हो, कृष्ण प्रिय लगे। ठाकुर जी कैसे हैं? एक गोपी गई यशोदा मैया के पास, मैया आज मेरे घर में पूजा है नहीं है, मैंने गोबर ले जाऊं आपके यहां से। अब गोबर कोई संचित करने वाली वस्तु तो है नहीं। यशोदा मैया भी बोली अरे कछु और चीज के कांचे पूछे तो समझ में आवे, गोबर को कौन पूछे, ले जा जितनो चाहिए ले जा। 9 लाख गैया हमारे घर में। जैसे ही गोपी गोबर लेवे गई, सोई ठाकुर जी पहुंच गए, मैया ऐसे कैसे ले जाएगी गोबर है? मैया तू नहीं जाने, तू ऐसी गोबर मुफ्त में बांध दे। अरे गैया के अंदर 33 करोड़ देवता रहे, और तो पता है लक्ष्मी जब आई ना, तब देवता बोले अरे अब तो जगह ही ना बची, तो लक्ष्मी ने पता कहां वास कियो, गोबर में ही वास कियो। मैया अपनी घर की लक्ष्मी को कोई ऐसे दे दूसरे ने? मैया बोली लाला तू ऐसी बात बनावे, बता बस गोबर के काजे इतना गुस्सा कर रहा है। ठाकुर जी बोले मैया तू तो भोरी है, तू बैठी रहे, मैं जाऊं या गोपी के पास, कैसे लेके जाएगी गोबर मैं देखूं।
ठाकुर जी लड़ने पहुंच गए गोबर के पीछे। एरी गोबर चोटी इतकू देख। समझ रहे हैं ब्रज भाषा। गोपी बोली का है लाला, क्या कर रही है? बोले गोबर ले जा रही हूं। ऐसे ना ले जाएगी मुफ्त में, बदले में कहा देगी बता। गोपी बोली लाला तू ऐसी बात करे, बता गोबर के बदले कछु दियो जाए का? बोले अच्छा, हमारी गैया को गोबर, चारों हमने खवायो, घास हमने खवाई, गैया हमारी, हमने देख रेख करी, सेवा करी, तब जाकर के गैया ने घास और चारों पचायो, तब गोबर निकलो। कितनी मेहनत लगी गोबर बनाने में, और तू या को ऐसे ले जा रही है? चल या के बदले मुंह को मक्खन दे के जाइयो। गोपी बोली लाला बता गोबर के पीछे माखन मांगे? बोले मैं तो माखन लेके ही रहूंगा। और हट करके ठाकुर जी खड़े है, जाके दिखाएं आते। गोपी बोली अच्छा ठीक है दे दूंगी, बता कैसे देनो है? बोले जितना गोबर लेके जाएगी उतना मक्खन दे के जा। लाला इतनो महंगो तो मोल ना होवे गोबर को, हैं? इतनो गोबर और वाके हिसाब को मक्खन दे के जाऊंगी तो मेरा तो सौरो मक्खन खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी बोले चल एक काम करते रे, काजे छूट कर दे रहे हैं, छोटे छोटे गोला जितनो गोबर लेके जाए बाकी बदले एक गोला मक्खन को दे के जाएगी। गोपी बोली ठीक है। अब ठाकुर जी गोपी उठा के जान लगी। ठाकुर जी बोले अब मोह कैसे पता चलेगी तू कितनो गोबर ले गई? गोपी बोली गिनती कर ले कितनी बार आई मैं। ठाकुर जी बोले हम पे गिनती ना आवे, विद्यालय गए नहीं, गिनती ना आवे, आगे कहा बता मैं। गोपी बोली अब लाला या को निधान कैसे करें? बोले एक काम कर, तू ज्यों ज्यों गोबर उठावे त्यों त्यों एक बिंदी मेरे मोहड़े पे धर दे, और वह बिंदी इनको अंत में गिन लेंगे, इतनी बिंदी है तो उतनो मक्खन दे चाहिए। गोपी बोली जे काम ठीक है। अब गोपी जैसे ही मक्खन गोबर उठावे एक बिंदी ठाकुर जी के लगाए थे। ऐसे करते ठाकुर जी का पत्रावली का ये बिंदी 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 छोटी छोटी ऐसे श्रृंगार कर दियो गोपी ने सुंदर ठाकुर जी का। गोरोचन तिलक किए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। सूरदास जी कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी बिंदी लगवाते जा रहे हैं, गोपी गोबर लेके जा रही है। ठाकुर जी बिल्कुल जैसे ठेकेदार नहीं खड़ा रहता है, कितनों सामान लेके जा रहे हैं, सब एक एक चीज देख रहे हैं, वहीं खड़े है के। और गोपी बड़ी आनंदित है, बताया लाला की बलिहारी जाऊं, वह गोबर के पीछे खड़ो है, देख वहां पे तक के खड़ो, कहीं ज्यादा नहीं ले जाए गोपी। गोपी ने भी जन कहावा के आनंद सूझो, जैसे ही गोबर उठायो, उठा के ठाकुर जी बोले हाँ गोपी बिंदी धर दे। जैसी बिंदी धरन लगी इतने में गोपी ने अपने ऊपर से वो गोपी गोबर को भरो भयो जो पूरा हो का हो सामग्री, वो ठाकुर जी के ऊपर ऐसी टेढ़ी करी, सिर्फ पूरा गोबर गिर गो ठाकुर जी पे। ठाकुर जी रोने लगे। महाराज दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए। मैया बोली अरे लाला कितनों नवाव धवाव तैयार करो, गोबर में ही जाके खेले, चला तेरो मुंह धो दूं मैं। जैसे यशोदा मैया मुंह धोने लगी, ठाकुर जी और जोर से रोए। मैया बोली का है गो? बोले मैया ध्यान से धोइयो, मेरी बिंदी ना डूब जाए, गोवरन की बिंदी लगी भई है, कहीं बिंदी डूब गई तो फिर वो गोपी मक्खन ना देवेगी। नारद जी बोले वेद व्यास जी बताओ ये लीला आपने कहां लिखी? बोले ऐसा तो नहीं लिखा। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, जितने भी पुराण लिखे हैं, उसको सुनकर के व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष का अनुगामी बन जाएगा, लेकिन प्रेम, मुझे बड़ा प्रिय पद है, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। भगवान विष्णु क्यों अवतार लेके आए कृष्ण का? विश्व का पोषण करने के लिए। विश्वम विष्णु वशत्कारो। विष्णु विश्व के पोषण के लिए ही आते हैं पृथ्वी पर, लेकिन कृष्ण अवतार में क्या हुआ? विष्णु अवतार
विश्व पोषण करन, सोई कर चोरियां अहीर घरन। बताओ, विष्णु को चोरी करना शोभा देता है, लेकिन वो ब्रिज में चोरी करते हैं। क्यों? उनके बैकुंठ में कोई कमी थोड़ी है। और कमी के लिए कौन से उनने रत्न चुराए, कौन से उनने मणि चुराई? मक्खन चुराए हो। ये माखन चुराना, आप इस लीला को किस रूप में देखते हो? ठाकुर जी ने माखन नहीं चुराया, ठाकुर जी ने गोपीन को मन चुराए हो, और मन तो प्रेमी ही चुराता है। संपूर्ण कृष्ण लीला ही प्रेम आधारित है। विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, सोई कर चोरियां अहीर घरन। निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। ब्रज भाषा का पद है। सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। क्या? ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। अरे हाँ, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ भैया, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेमा पुरर्थो महान। व्यास जी, आपने प्रेम कहीं बताया ही नहीं, आपने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जिससे मानव को श्री कृष्ण प्रिय लगे। ये विषय जब मैं पढ़ता हूं या कभी कथा में बोलता हूं, मेरे मन में एक भाव आता है, यदि भागवत जी का निर्माण नहीं हुआ होता तो शायद हमें कभी मीराबाई प्राप्त नहीं होती, शायद कभी सूरदास का निर्माण नहीं होता, श्रीमद् भागवत नहीं होती तो श्रीमद् वल्लभाचार्य नहीं होते। ये जितने भी आचार्य हुए, जितने भी भक्त हुए, इन सब के भीतर जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई वो भागवत की देन है। भागवत का प्रारंभ ज्ञान से होता है, वैराग्य से होता है, लेकिन ले जाते वो कहां आपको प्रेम सागर में डुबो देंगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए भागवत सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और ग्रंथ से ऊंचा हमको शब्द नहीं मिला, इसलिए ग्रंथ बोलते नहीं, तो ग्रंथ नहीं है हमारे यहां, तो साक्षात कृष्ण है श्रीमद् भागवत। तो भागवत का उद्गम प्रेम से हुआ है। ये पंचम पुरुषार्थ के अनुगामियों के लिए है, प्रेमियों के लिए है। यहां ज्ञान वैराग्य और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब तो बाहर हैं,
यहां केवल प्रेम की अवस्था है। भागवत प्रेम प्रकाशक ग्रंथ है, जिसके श्रवणार्थ, जिसके मनन करने के बाद, जिसके आस्वादन करने के बाद कृष्ण से प्रेम होगा, कृष्ण प्रिय लगेंगे। नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी से कहा, व्यास जी लिखिए अब, और अब की बार धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रधानता मत देना। कृष्ण को परमात्मा नहीं, कृष्ण प्रेमी हैं, एक बालक हैं। वो गोपियों के यहां कैसे चोरी कर लेते हैं, ग्वाल बालों के संग कैसे खेल लेते हैं, अपनी यशोदा मैया की डांट भी खा लेते हैं, किस प्रकार अपनी प्रभुता त्याग करके वो प्रेमी बनकर के ब्रज में निवास करते हैं, ये प्रदर्शित कीजिए, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। व्यास जी ने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले, समाधि ना अनुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा और समाधि के माध्यम से ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं का चिंतन करो। तब वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि के पश्चात जब नेत्र खुले, तब लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता, तब प्रेम को स्मरण करते हुए, ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का स्मरण करके श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, ठाकुर जी के प्रेम को प्रकाशित किया। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, भागवत आप स्वयं पढ़ने बैठोगे ना, आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में हर श्लोक में इशारे हैं, और वो इशारे सद्गुरुदेव ही बता सकते हैं यहां क्या अंकित कर रहे हैं, यहां क्या कह रहे हैं। अब सीधी सीधी भागवत आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी कह सकता है, पर उसके रहस्यों को, वहां जो संकेत है उसको तो कोई गुरुजन ही बता सकते हैं। इसलिए गुरु आश्रित होना बहुत जरूरी भागवत के लिए। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, 18,000 श्लोकों से युक्त ऐसा प्रेम ग्रंथ लिखा कि लिखने के बाद में वेद व्यास जी ने अपनी कलम को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मतलब अब कुछ लिखना शेष ही नहीं रह गया, और नाचने लगे, मानो आनंदित हो गए कि बस अब मुझे सुख मिला, अब मुझे चैन मिला, एक ठौर मिली है कि मैंने कुछ लिखा है। परंतु अब दूसरी चिंता शुरू हो गई वेद व्यास जी की, अब इस भागवत को घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाऊं मैं, प्रचार कैसे होगा। तब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र का चिंतन किया, और वेद व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, भागवत जी के मेरी तरफ से सीधे हाथ की तरफ विराजमान हैं श्री सुखदेव जी। कई कथाओं में ऊपर तोता लटका देते हैं, उनको सुखदेव जी का स्वरूप मानते हैं, परंतु मेरे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले सुखदेव तोते के रूप में क्यों है? ताकि वक्ता को एक संकेत मिल सके। तोते का एक बड़ा सुंदर स्वभाव होता है, फल को चील भी देखती है लेकिन खाती नहीं, भूखी फिर भी नहीं खाती। फल को कबूतर भी देखता है लेकिन नहीं खाता। जब फल देखता है तोता, तब तोता उसका आस्वादन करता है। और तोते का स्वभाव है कि फल को पहले तो चोंच मार के स्वयं रस लेगा, और जब चोंच बाहर निकालेगा ना तो फल में से कुछ रस टपक करके नीचे गिर जाएगा, जो छोटे मोटे कीड़ों को भी रस दे देता है। और जो उस फल को लेके जाएगा वो तो आनंदित रहेगा ही रहेगा। तोते के मुख का लगा फल तो मीठा ही होता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वक्ता को तोते जैसा होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी फल है, पहले इसका आस्वादन करके खुद रस में डूबे, और जितने सामने लोग बैठे हैं, वैष्णव बैठे, उनको भी उस रस का आस्वादन करा दे। इसलिए सुखदेव भागवत के प्रमुख वक्ता सुख हैं। ये संकेत व्यास को मिलता है, इसलिए सुख के रूप में हम पूजते हैं सुखदेव जी को। सुखदेव जी कौन है? श्री राधा रानी के निज गोलोक धाम के निज पक्षी हैं सुखदेव। आहा, बहुत सुंदर वर्णन है बंधुओं। कई लोगों की रुचि ना कीर्तन में बहुत होती है, उनको कथा से ज्यादा अभिप्राय नहीं होता।
कीर्तन में ज्यादा रुचि रखते हैं। जैसे कई जगह मैं कथा भी करने जाता हूं, तो मेरा क्या है कि ज्यादा मुझे कथा में रस आता है तो मैं भूल जाता हूं कि मुझे भजन गाने हैं, मुझे कीर्तन भी कराना था, और 4 घंटे निकल जाते हैं, कोई भजन ही नहीं हुआ। तो यहाँ तो इतने बढ़िया लोग हिसार के, पहले दिन ही हमारे यजमान परिवार के एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी हमने पहली बार